ये सबको नहीं मिलता। ये जनसाधारण बात नहीं है, बहुत जन्मों की कमाई के बाद ऐसा संयोग बनता है। ये कोई ऐसा थोड़ी एक झोलिया तो हो गया। भाई जी ने कितनों को छुआ होगा, केवल राधे बाबा को छुआ क्या? वो तो ऐसे दैन्य महापुरुष थे, भाई जी ने केवल राधे बाबा के चरण छुए क्या? इसमें तैयारी राधा बाबा की। भाई जी के हृदय की पूछो तो पूरे विश्व को राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए हर समय उत्साहित रहते थे, लेकिन पात्र तो मिले। राधा बाबा की तपस्या, राधा बाबा का ज्ञान, राधा बाबा की पवित्रता, राधा बाबा की जन्म जन्मांतर का भजन अब फलीभूत होने को हुआ तो निमित्त बनाया श्री कृष्ण ने पूज्य भाई जी महाराज को, और जे ही चरण स्पर्श किए बदल दिया। किसने? श्री कृष्ण ने। स्वयं श्री कृष्ण सामने साक्षात खड़े हैं। जहाँ सोहम की वृत्ति चलती थी वहाँ श्री कृष्ण के दास सोहम की वृत्ति आ गई। ये सारा का सारा खेल राधा बाबा का है। हमारी बात मानो ना, हम भाई जी के दास हैं, लेकिन इसमें सारा का सारा खेल उस पूज्य महापुरुष की है जिसने जीवन को राख बना दिया, जिसने जीवन को अपने राख बना दिया, और भाई जी ने जो भी छुआ उस राख को सोने में बदल दिया। तो ऐसा राख कौन बनना चाहता है? सब राधा बाबा जैसी अहम वृत्ति को शून्य करके भगवदाकार वृत्ति को, एक सेकेंड के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं था बाबा का, एक सेकेंड के लिए भी। पहले ही इतनी आत्मनिष्ठा थी कि जब पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले, तो उनका मुझे किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा के वचन पढ़ लेना। जब पूज्य जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि एक बार आप भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए, तो तुरंत बाबा के वचन थे कि मुझे कभी भी किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिपूर्ण ज्ञान से थे, परिपूर्ण तप से थे। अब यहाँ लीला होनी थी, अब यहाँ लीला होनी थी कि बाबा को प्रेम रस में डुबोना था, तो श्री कृष्ण रूप भाई जी महाराज वह चमत्कार प्रकट कर दिए। अगर भाई जी के चरण स्पर्श की बात कहो तो गीता वाटिका में पता लगा लो, लाखों के चरण भाई जी ने स्पर्श किए होंगे, क्योंकि सब भारत के विश्व के संत महात्मा जाते थे और भाई जी गृहस्थ वेश में थे, इसलिए सबके चरण छूते थे। क्या किसी को जैसा राधा बाबा का अनुभव हुआ वैसा किसी को हुआ? नहीं हुआ। इसमें प्रधानता राधा बाबा की, राधा बाबा का जो जीवन है, भाई जी के प्रति जो समर्पण राधा बाबा का है, वो देखने योग्य है। भाई जी का शरीर पूरा हुआ, जहां चिता लगी वही पूरा जीवन निर्वाह किया। जहां भाई जी बैठे वही बाबा बैठे, जहां भाई जी सारा कर दिए वही बाबा किए। ऐसा समर्पण, हम तो देखो श्री कृष्ण की महिमा तो अमोघ है ही, लेकिन उनसे बढ़कर उनके दासों की महिमा है, उनसे बढ़कर उनके दासों की महिमा है। तो भाई जी की महिमा तो है ही, लेकिन भाई जी से बढ़कर के पूज्य राधा बाबा की यहाँ महिमा है। उनका समर्पण, उनकी तपस्या, उनका भजन, उनका त्याग, उनका अपनापन भाई जी को दे देना, ये सब बड़ी बात है। तो सब न भाई जी हो सकते हैं और न सब राधा बाबा हो सकते हैं। इसलिए भजन करो और इनकी चरण रज की याचना करो कि ये कृपा करें, यत्किंचित राधा माधव में प्रेम हो जाए। ना हम भाई जी बन सकते न राधा बाबा बन सकते। बचपन से राधा बाबा की जो साधना है वो पूर्व जन्म से चली आ रही है। छूते ही काम बन गया, छूते। जैसे पूज्य जगदीश बाबा गौरांग दास बाबा को ऐसे ऐसे किया, देख रहे वृंदावन और दिव्य वृंदावन, दिव्य गौवे, दिव्य सगा। क्या उन्होंने किसी को पहली बार छुआ था क्या? सैकड़ों को। वो भजन देखो गौरांग दास बाबा का, समर्पण देखो गौरांग दास बाबा का, प्रियता देखो बाबा के प्रति गौरांग दास बाबा की, वो चीज देख रहे। पात्रता, पात्र है तो रस पिलाने वाला पिला रहा है। हमारे को इन दोनों महापुरुषों की चरण रज की वंदना करके याचना करनी है कि आपकी कृपा से यत्किंचित राधा माधव में प्रेम हो जाए।